ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंदौर के राधा स्वामी सत्संग परिसर में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर शुरू किया जा रहा है, जहां कोरोना से ठीक हुए मरीजों की ब्लैक फंगस की जांच की जाएगी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी यहां बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर तैयार किया जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में बढ़ते ब्लैक फंगस के प्रकोप को देखते हुए जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत राधा स्वामी सत्संग परिसर में पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है, जहां कोरोना से ठीक हुए मरीजों की ब्लैक फंगस की निःशुल्क जांच की जाएगी। यह रोजाना 100 लोगों को एक दिन के लिए भर्ती कर उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही अन्य जानकारियां भी उन्हें दी जाएगी, ताकि ब्लैक फंगस का वक्त रहते पता लगाकर मरीजों का इलाज कर उन्हें ठीक किया जा सके। इसे लेकर सोमवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और डॉक्टर निशांत खरे द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इसमें पोस्ट कोविड केयर सेंटर को लेकर जरूरी जानकारी साझा की। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो राधा स्वामी में बने मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर से 2500 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना से ठीक हुए मरीजों के सामने ब्लैक फंगस बीमारी की चुनौती है। इसे देखते हुए राधा स्वामी सत्संग में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। यहाँ रोजाना 100 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण, जांच और चिकित्सक परामर्श निःशुल्क किया जाएगा। फिलहाल ब्लैक फंगस के 330 मरीज हैं। लगभग 2500 मरीज ठीक होकर राधा स्वामी सत्संग स्वस्थ होकर गए हैं। और आपको मालूम है कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में नई चुनौती, नया चिंता का विषय जो आपको और देखने में आ रहा है, जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं। खून का थक्का जम जाना एवं अन्य प्रकार की मेडिकल परेशानियां निकलकर सामने आ रही है। ऐसी मरीजों को स्वास्थ्य का आंकलन कर निदान के लिए सम्माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है, उनके निर्देश है कि राधा स्वामी सत्संग न्यास स्थित में मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर इसी परिसर में प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। इसी परिसर में हम प्रारंभ करें। शुरुआत में 100 मरीज प्रतिदिन आकर संपूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कर सकेंगे तथा सारी जांचें चिकित्सक परामर्श 100% निःशुल्क किया जाएगा। अभी 330 मरीज हैं। ब्लैक फंगस इंजेक्शन को लेकर लगातार प्रयास जारी है। साथ ही 13,000 टैबलेट भी मरीजों के लिए आ रही हैं। कोविड के बाद ब्लैक फंगस की नई चुनौती है। इससे निपटने के लिए कमेटियों का गठन किया गया है। निरंतर हम संपर्क में हैं। आज भी हमने एक प्राइवेट कंपनी से बात की कि इंजेक्शन हजारों की संख्या में, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और 13,000 मेडिसिन भी आ रही है, इसके लिए टेबलेट भी आ रही है, उसकी भी तैयारी करें आप। सरकार इसको, आपको पता, सरकार इतनी चिंतित है, 3 दिन पहले इस फंगस को महामारी डिक्लेयर किया, याद है? तो मतलब सरकार गंभीर भी है और पूरी कोशिश, पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न कर रही है इसको निदान के लिए। कोरोना के बाद ये नई चुनौती हमारे और आपके सामने है। ना आपको पता थी ना मेरे को पता है। ये ज़्यादा ज्ञान डॉक्टरों को था, पर इस चुनौती से निपटने के लिए इसको महामारी मध्य प्रदेश की सरकार ने डिक्लेयर की। और उसी के साथ एक एडवाइजरी कमेटी भी मध्य प्रदेश की बन गई है और 5 लोगों की कमेटी यहाँ भी बनी है। इनसे भी सलाह दे, जो आपने बोली है, जो कमियाँ हैं, आज इसीलिए हम बैठे थे कि चुनौती सामने कल क्या आएगी, इसके परसों क्या आएगी, उसी में लगे। इसको बहुत गंभीरता से हम कर रहे हैं। सांसद शंकर लालवानी की माने तो पोस्ट कोविड केयर सेंटर में सभी बातों का ध्यान रखा गया है। वहीं तीसरी लहर को लेकर राधा स्वामी सत्संग में कोविड केयर सेंटर की अलग से व्यवस्था की है, जहां बच्चों के लिए खेलकूद की चीजों, साथ ही परिवार के साथ सदस्यों की वहां रहने की व्यवस्था है। सरकारी अस्पतालों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। जो आने वाले दिनों में हमको ऐसा लग रहा है कि जो खास करके बच्चों में या कि ऐसा लग रहा है कि जो तीसरी लहर का असर बच्चों में रहेगा, हमारे यंगस्टर में रहेगा, उसके लिए भी वहाँ पर कोविड सेंटर में एक व्यवस्था अलग से की है बच्चों के लिए। ये वो कि आने वाले दिनों में अगर कोई लक्षण आते हैं
और ख़ास करके उन परिवारों में जो बस्ती में रहने की समस्या है तो उनके लिए भी 100 बेड का अभी अलग से बच्चों का अगर कोई ऐसे सिम्टम मिलते हैं तो उनको रखने की व्यवस्था रहेगी। उसमें हमने विशेष बात ये ध्यान में रखी है कि उन बच्चों के साथ उनके परिवार का एक सदस्य, माता हो, पिता हो या जो भी हो, वो भी वहाँ उनके साथ रह सकता है, उसकी भी व्यवस्था वहाँ की है। बाकी हम उस पूरे जोन को ऐसा क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, खेलकूद की चीज़ें, दूसरी चीज़ें, गेम्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें हम वहाँ रख रहे हैं ताकि बच्चों की रुचि रहे। और आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं। डॉक्टर निशांत खरे के मुताबिक कोविड से ठीक हो चुके मरीजों में ब्लैक फंगस के साथ ही अन्य समस्याएं सामने आ रही हैं। वक्त रहते इन बीमारियों को पकड़े तो इससे होने वाली हानि को कम कर सकते हैं। पोस्ट कोविड केयर सेंटर में कई प्रकार की जांच निःशुल्क की जाएगी। कोविड के पेशेंट्स जो ठीक हो चुके हैं कोविड से, वो नए डायबिटीज़ के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं। उनको पहले डायबिटीज़ नहीं था, लेकिन अब वो डायबिटीज़ से ग्रसित पाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि उस पर भी कुछ नुकसान पहुंचा रहा है। आप सबने वो घटनाएं सुनी होंगी कि 2 हफ्ते बाद अचानक रात में मरीज की मृत्यु हो गई। 24 साल 28 साल का लड़का था, क्योंकि खून के थक्के जमते हैं और वो खून के थक्के जाकर शरीर में जगह जगह जाते हैं। दवाइयों का बड़ी मात्रा चली है, रेमडेसिविर और अन्य प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें कि लिवर किडनी पर भी कुछ प्रभाव हो सकता है, ये भी है। और चूंकि कोविड फेफड़ों की बीमारी थी, इसलिए फेफड़ों में जो कमी है या फेफड़ों की जो रिकवरी है वो तेज़ नहीं हो पाई, इस कारण उनमें भी समस्या बनी हुई है। दुनिया भर में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसके अनुसार हम पोस्ट कोविड केयर सेंटर्स की अब चर्चा कर रहे हैं। जो माहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर स्क्रीनिंग, रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी सेंटर है, ये उस परिसर में प्रारंभ होगा। आज से इसके रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएंगे और कल से शुरुआती दौर में प्रतिदिन 100 मरीज वहाँ एडमिट होंगे। एडमिशन का मतलब ये 4 से 6 घंटे की प्रक्रिया है, जैसे डे केयर में होता है। सुबह मरीज आएगा, अपने सारे परीक्षण कराकर वहाँ से चला जाएगा। हर मरीज का ईसीजी और इको की जांच होगी कि फेफड़ों पर कोई संक्रमण के प्रभाव के कारण आगे जान का खतरा तो उसमें नहीं पैदा हो सकता है, इसलिए सारे मरीज का वहाँ ईसीजी और इको की जांच कराई जाएगी। पैर की सोनोग्राफी या कलर डॉपलर जिसको कहते हैं, वो कलर डॉपलर की जांच होगी। यही एकमात्र तरीका है जो थक्के को जमने की संभावना को जल्दी पकड़ सकता है। 100% में नहीं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी काफ़ी होती है। तो डीवीटी के लिए जो डॉपलर की जांच जो होती है, वो डॉपलर की जांच कराई जाएगी। और हर मरीज की, ये बड़ा विषय है, अभी के समय में हर मरीज की साइनस की एंडोस्कोपी भी वहाँ पर निःशुल्क होगी, जिसमें कि हम फंगस जल्दी पकड़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्जरी के माध्यम से या कम दवाई की डोज के माध्यम से उनका इलाज किया जा सके। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, एक ऑनलाइन डिटेल अभी जारी हो जाएगी, जिससे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। देखा जाए तो ब्लैक फंगस को लेकर राधा स्वामी सत्संग परिसर में बनाए मां अहिल्या पोस्ट कोविड केयर सेंटर में रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, जहां रोजाना 100 मरीजों की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।